इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी होती हैं, मगर हम सब यही चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करें जहां पर हमारी की गई इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और रिटर्न भी बेहतरीन मिले। चलिए ज़रा चलते हैं बैरिया टाउन फेज़ 8। ये प्लाजा फेज 7 से जो मेन डबल रोड फेज 8 की तरफ जा रही है उसी मेन रोड पर मौजूद है। इसके 5th फ्लोर पर काम जारी है और 7th फ्लोर टोटल हैं। इस प्लाजा के आसपास अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा आबादी आबाद है। इस प्लाजे में आप अगर शॉप, ऑफिस या फ्लैट की फुल पेमेंट करते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट मंथ से मंथली रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जहन में जो सवाल है कि कितना रेंट, उसका जवाब है वैसे तो आम तौर पर रेंट आपकी की गई इन्वेस्टमेंट का आजकल 0.3% या फिर ज्यादा से ज्यादा 0.5% मिलता है, पर यहाँ आपको मंथली रेंट वेरी नेक्स्ट मंथ से 0.6% मिलेगा। मगर यहाँ इस प्लाजे में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ करीबी लोगों को ही बताई जाती है और मेरे सबसे ज्यादा करीबी तो आप ही लोग हैं। इसलिए वेरी स्पेशल इन्वेस्टमेंट इस प्लाजे में क्या है जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो वो है इस प्लाजे के कॉर्नर में मौजूद फूड कोर्ट जहां पर KFC आने वाला है। KFC का बिल्डर से एग्रीमेंट हो चुका है। टोटल कोर्ट की स्पेस 1400 स्क्वायर फीट है, मगर इसमें से कुछ स्पेस हमारे स्पेशल इन्वेस्टर को मिल जाएगी। थोड़ी डिटेल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको मंथली रेंट 60,000 मिलेगा। मगर कब तक? गुड क्वेश्चन। वो तब तक जब तक KFC प्रॉपर वर्क शुरू नहीं कर देता, और जब KFC काम शुरू कर देगा तो क्या होगा? क्या मंथली रेंट आना बंद हो जाएगा? अरे नहीं भाई, जब KFC ने काम शुरू कर दिया तो मंथली रेंट 70,000 हो जाएगा और आपकी की गई इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसा कि 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो वैल्यू कुछ ही टाइम बाद 1.5 हो सकती है और मंथली रेंट भी 1.5 के हिसाब से 0.7% 1,05,000 हो जाएगा। आप सोच रहे होगे यार बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन असल बात तो बताई ही नहीं, और वो ये कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि 1 करोड़ में स्पेस कितनी मिलेगी आपको। तो जनाब, फर्स्ट कोर्ट पर मौजूद फूड कोर्ट का पर स्क्वायर फीट रेट 38,000 है। अब आपने सवाल जो पूछा है तो जवाब भी फिर मुझे पूरा देना होगा। ब्रोशर आपके सामने है। अपार्टमेंट जो कि 2nd to 7th फ्लोर तक हैं, वहाँ रेट 10,000 पर स्क्वायर फीट है और साइज के हिसाब से सभी रेट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ सभी कैटेगरी यानी कि 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के फ्लैट्स हैं और टोटल प्राइस भी 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसेज और फूड कोर्ट हैं, वहाँ रेट 38,000 पर स्क्वायर फीट है। यहाँ आपको 100, 200 और 300 स्क्वायर फीट जगह मिल सकती है। आप ब्रोशर को देख रहे हैं और मेरी 300 स्क्वायर फीट वाली बात सुनकर कह रहे होंगे यार ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्रोशर में तो 300 लिखा ही नहीं। अगर आप वाकई ये सोच रहे हो तो काफी ज़हीन हो और मेरी वीडियो भी गौर से देख रहे हो। इस पर तो 1 लाइक इन भाई साहब के लिए बनता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 300 यहाँ नहीं है, तो मैंने क्यों बोला? उसकी वजह यह है कि अगर आप ब्रोशर पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसेज और फूड कोर्ट हैं, मगर जब हम फिजिकली देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर तो सिर्फ फूड कोर्ट ही नजर आते हैं, ऑफिसेज तो नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली ब्रांड्स की डिमांड पर फर्स्ट फ्लोर पर अब सिर्फ फूड कोर्ट ही हैं और इसीलिए अभी सुनहरा मौका है। यहाँ 100 से 300 स्क्वायर फीट तक जगह ले सकते हैं आप। ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स हैं और वहाँ की वैल्यू 50,000 पर स्क्वायर फीट है और लोअर ग्राउंड पर 32,000 है। KFC वाला फूड कोर्ट एक तो कॉर्नर है और दूसरा पार्किंग भी इसके बिल्कुल सामने है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि अगर KFC ना आया तो क्या होगा? आप सोच रहे होगे फिर तो मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई।
तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अव्वल तो KFC ने बिल्डर से एग्रीमेंट किया हुआ है यहां आने का। दूसरा, वो यहां बहरिया टाउन फेज 8 में पब्लिक की डिमांड पर आ रहा है, क्योंकि फेज 7 में जो KFC है वहां रश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फेज 8 में होम डिलीवरी नहीं देते। इसलिए KFC यहाँ फेज 8 में आएगा जरूर। और कोई बेवकूफ़ी होगा कि पब्लिक डिमांड के बावजूद ना आए और लोकेशन भी अच्छी हो और स्पेस भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, लेकिन फिर भी किसी भी वजह से समझ लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और एट द एंड आपको पता चला कि KFC आया ही नहीं, तो क्या होगा? प्रो एंड कॉन्स तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचने पड़ते हैं ना, ताकि बाद में हाथ माथे पर रख कर ना बैठें। तो समझ लीजिए KFC किसी भी वजह से नहीं आया तो आपको मंथली रेंट 60,000 तो मिलेगा ही ना, जो कि बिल्डर ने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था और शायद आपने गौर नहीं किया कि KFC के आने के बाद रेंट 70,000 मिलेगा और जब तक KFC नहीं आता तब तक रेंट 60,000 होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर मैक्सिमम शॉप रेंटेड हैं और KFC के अलावा भी ब्रांड्स हैं और कुछ आने वाले हैं। अब आप समझदार इन्वेस्टर की तरह सवाल करोगे कि जब सब ब्रांड्स आ जाएंगे तो तब ही परचेज कर लूँगा, अभी मुझे रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, पैसे पास पड़े हैं संभाल लेता हूँ। तो सुन लीजिए, पैसे संभालने से तो कम ही होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कम हो रहा है। इसलिए भाईजान, इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब सब ब्रांड्स आ जाएंगे, पर उस वक्त ये 1 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट का रेट 1.5 से 2 करोड़ हो चुका होगा और रेंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा आएगा। अब इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो अभी कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा कमाइए ना और मंथली रेंट भी इंजॉय कीजिए। इस प्लाजा में मैक्सिमम शॉप, ऑफिसेज और फ्लैट्स बिक चुके हैं, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का इंस्टॉलमेंट पर भी मौजूद हैं। अगर आपको ये प्लाजा समझ में आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने से मत घबराएं, आप इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न बैक इंजॉय करेंगे। ट्रांसफ़र आपको बहरिया के ऑफिस से मिलेगी और 2 इयर्स का ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पर डिलीवर होने जा रहा है। बिल्डर्स इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और एक प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्चिंग पर भी मौजूद है, वो भी इसी रोड पर थोड़ा आगे है। तो आप अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके अपने और बच्चों के लिए रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं तो हमारे साथ हाथ मिलाइए, इंशाल्लाह आप कभी मायूस नहीं होंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए वीडियो आने वाली है।